जय हिंद साथियों, मैं आकाश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी नए साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस उसे फॉलो करना ना भूलें और जो हमारा फेसबुक पेज है स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश उसे भी फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोट्स वहां पर इजीली प्रोवाइड करवाए जा सके। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हमने अपने चैनल के माध्यम से जो सामान्य हिंदी की क्लासेस हैं वो शुरू कर रखी है ना, जिसके अंदर हम आपको वर्णमाला पढ़ा चुके हैं, हम आपको संज्ञा पढ़ा चुके हैं, हम आपको सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, हम आपको लिंग पढ़ा चुके हैं, हम आपको वचन पढ़ा चुके हैं। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो देखिए और लाभ उठाइए, है ना। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास हम लेकर आए विशेषण पर। छोटा टॉपिक है, मैं किसी भी टॉपिक को बड़ा मानता ही नहीं हूं, है ना। बड़े स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ेंगे तो छोटा ही लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो विशेषण अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला टॉपिक है। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। तो चलिए हम विशेषण शुरू करते हैं। विशेषण होता क्या है ना। सबसे पहले हम ये जानते हैं परिभाषा क्या कहती है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं मोटा मोटा सा कि राम लड़का है, राम एक लड़का है, क्लियर है बात नहीं। अगर मैं कहूं राम एक अच्छा लड़का है तो लड़का कैसा है, अच्छा। यहां अच्छे शब्द ने लड़के की विशेषता बताई, क्लियर हुई मेरी बात नहीं हुई। तो ये क्या है, इसका विशेषण है ना। यानी कि अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो विशेषण क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम में जो चार चांद लगा दे जो शब्द है ना, वही हमारा विशेषण कहलाएगा, है ना। परिभाषा क्या कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्लियर हुई बात नहीं हुई। और अगर डिटेल में मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो हम क्या कहेंगे, विशेषण वह शब्द भेद है जो संज्ञा की विशेषता बताता है और विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण क्या है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है और जिस संज्ञा की बताता है उस शब्द को विशेष्य कहेंगे। क्लियर हुई मेरी बात नहीं, है ना। जैसे एग्जांपल समझो, लाल कपड़ा, कपड़ा भी कैसा लाल, मोटा लड़का, ऊंचा मकान आदि। इन वाक्यों में लाल, है ना, लाल जो है ये कपड़े शब्द की विशेषता बता रहा है ना, तो ये विशेषण हुआ। मोटा जो है वो लड़के शब्द की विशेषता की, लड़का कैसा है मोटा, तो यहां मोटा क्या हुआ, विशेषण हुआ, है ना। यहां ऊंचा, ऊंचा किसकी विशेषता बता रहा है, मकान की, तो ऊंचा जो शब्द है क्या हुआ, विशेषण हुआ। और अगर मैं विशेष्य की बात करूं तो कपड़ा, लड़का और मकान ये तीनों ही क्या है, विशेष्य है ना। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो विशेषण कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको विशेषण समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ी अगर मैं डिटेल में जाने की बात करूं इसकी, तो इसे हमने चार पार्टों में, जो हिंदी के भाषाविद हैं इसने इसे तोड़ दिया, किसे, विशेषण को चार अलग अलग पार्टों में। जैसे कि गुणवाचक विशेषण, जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि संख्यावाचक विशेषण और जैसे कि सार्वनामिक विशेषण। क्लियर बात नहीं हुई। तो सबसे पहले अगर मैं गुणवाचक विशेषण की बात करूं तो गुण, अब गुण से मतलब नहीं कि अच्छा ही होगा, है ना, कि लड़का सफेद ही होगा, गोरा ही होगा, है, लड़का काला भी हो सकता है, ऊंचा लंबा छोटा ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। तो गुण का मतलब है कैसे ही, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना। तो गुणवाचक विशेषण क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो विशेष्य के गुण, विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य के गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील और स्वभाव से संबंध का विशेषता का बोध कराते हैं। वो क्या कहलाएगा, हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बहुत से उदाहरण हैं जो आपके सामने ये रहे, जैसे कि भला, बुरा, उचित, पवित्र, उजाला, है, मेला, लाल, पीला, गोल, मोटा आदि, है ना। ये विशेषता है ना, गुण है ये किसी भी इंसान के, चाहे पॉजिटिव वे में लूं चाहे नेगेटिव वे में लूं, है ना। फिर दूसरे नंबर पर बात करूं किसकी, परिमाणवाचक विशेषण, है ना। यहां अगर मैं परिमाणवाचक विशेषण की बात करूं, यहां वह विशेषण होता है जो विशेष्य के परिमाप या मात्रा आदि का बोध
कराता है। यानी कि अगर मैं मोटी मोटी से अगर देसी भाषा में बताऊं तो परिमाण में नापने और तोलने वाली चीजें आती हैं। क्लियर हुई बात नहीं? कौन सी? नापने या तोलने वाली चीजें आती हैं। जैसे कि बहुत मिठाई, मिठाई भी कैसी? बहुत। तो मिठाई तुल के मिलेगी, है ना, बिना तुले तो मिठाई मिलेगी नहीं। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा नप कर मिलेगा। क्लियर हुई बात नहीं? थोड़ी चीनी, चीनी भी कितनी? थोड़ी। कुछ दूध, दूध भी कितना? कुछ, है ना। और सारा परिवार। क्लियर हुई बात नहीं? तो ये जो शब्द है ये बहुत, 2 मीटर, है ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गए? विशेषण हो गए। किसके हो गए विशेषण? इन वाली संज्ञाओं के विशेषण हो गए। इसकी अगर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूं तो यहां बहुत, 2 मीटर, थोड़ी, कुछ और सारा आदि शब्द, है ना, मिठाई, कपड़ा, चीनी, दूध और परिवार आदि विशेष्य शब्दों की विशेषता या परिमाण को बता रहा है। क्लियर हुई बात नहीं? तो परिमाण विशेषण क्या होगा? इजीली समझ गए होंगे। परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 की बात करूं, संख्यावाचक विशेषण। तो पता चल गया कि जहां पर क्या हम जो एक संख्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो बताएं तो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि वह विशेषण जो विशेष्य, ये बार बार जो विशेष्य शब्द आ रहा है तो विशेष्य का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य। वह विशेषण जो विशेष्य की संख्या से संबद्ध विशेषता का बोध कराता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। कौन सा विशेषण कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। कितने छात्र पढ़ते हैं कक्षा में? 60 छात्र पढ़ते हैं। मोहन ने दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान मोहन ने दौड़ में प्राप्त किया? तीसरा। तो यहां पर 60, ये क्या है हमारा? ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। क्लियर हुई बात नहीं? और ऐसे ही कितना है? तीसरा। कौन सा स्थान प्राप्त किया दौड़ में? तीसरा स्थान प्राप्त किया। उम्मीद करता हूं समझ गया होगा, समझ में आपको इजीली आ गया होगा। अब लास्ट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट आपका कौन सा है, हम उसके बारे में जानेंगे। सार्वनामिक विशेषण की मैं बात करूंगा, ये आखिरी विशेषण है। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बार दोबारा मैं इस परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं कि जो सर्वनाम यानी कि जो प्रोनाउन अपने सार्वनामिक रूप में ही, जिस रूप में वो है, संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर बात नहीं? जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, उस किताब को यहां ले आइए। यहां पर जो उस शब्द है ये संकेतवाचक का काम कर रहा है। क्लियर हुई बात नहीं? तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है ना। जैसे कौन आदमी आया है, कौन सी किताब तुम्हें चाहिए, तो यहां कौन सर्वनाम आदमी की विशेषता बता रहा है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। इस तरीके से विशेषण यहां पर कंप्लीट हुआ। विशेषण अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अंत में जाते जाते आपसे अपील करूंगा कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में आपकी सुझाव, आपकी शिकायत दोनों ही आमंत्रित है ना। आपके सुझाव पर हम अमल जरूर करेंगे। और अंत में फिर अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है और जो हमारा फेसबुक पेज है, दोनों को ही फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोट्स वहां पर इजीली प्रोवाइड करवाए जा सके। और जाते जाते आपसे फिर अपील करूंगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।